मूवी की शुरुआत में हम कुछ आर्मी सोल्जर्स को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा सिक्योरिटी के साथ एक बड़े से कंटेनर को अपने हेडक्वार्टर ले जा रहे थे। और साथ ही वो आपस में ये भी बात कर रहे थे कि आखिर इस कंटेनर में हो क्या सकता है, क्योंकि इनमें से किसी को भी ये पता नहीं था कि आखिर इस कंटेनर में क्या रखा है। और तभी हम उसी रोड पर एक न्यूली वेड कपल को देखते हैं जिनकी गाड़ी अचानक से उस आर्मी ट्रक से टकरा जाती है, जिससे वहां काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। और साथ ही उस ब्लास्ट की वजह से उस कंटेनर का दरवाजा भी खुल जाता है। वहीं ये देखकर कुछ सोल्जर उस कंटेनर के पास जाने लगते हैं और तभी एक सोल्जर हेडक्वार्टर में कॉल करके बताता है कि हमारा एक्सीडेंट हुआ है और हमें मदद की ज़रूरत है। लेकिन तभी उनकी सीनियर उन सोल्जर से कहती है कि जितनी जल्दी हो सके अपने साथियों के साथ उस जगह से निकल जाओ। वही सोल्जर जैसे ही उस कंटेनर के पास पहुंचते हैं कि तभी उस कंटेनर से बाहर आता है एक ज़ॉम्बी जो कि काफी ज्यादा ताकतवर होता है। और अब वो एक एक करके उन सभी सोल्जर्स को वहां पर मार देता है। वहीं कुछ सोल्जर वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वो ज़ॉम्बी उन पर भी हमला करके उन्हें भी अपने जैसा बना देता है, क्योंकि वो ज़ॉम्बी आम ज़ॉम्बी से काफी अलग था। जिसके बाद वो सभी पहुंच जाते हैं अब लास वेगास शहर में, जहां आकर वो ज़ॉम्बी वहां मौजूद लोगों पर हमला करके उन्हें भी अपने जैसा बनाने लगते हैं। वहीं ये सब देखकर वहां मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और उन ज़ॉम्बी से अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगते हैं। लेकिन वो ज़ॉम्बी जो कि काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं, इसलिए वो एक एक करके उन सभी लोगों को काटने लगते हैं, जिससे अब उस शहर में मौजूद सभी लोग एक एक करके ज़ॉम्बी बनने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि उन ज़ॉम्बीज को रोकने के लिए वहां काफी सारे आर्मी के सोल्जर आते हैं, जिसमें स्कॉट, मारिया और वेंडी रॉय इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। जिसमें ये तीनों उन सोल्जर के साथ मिलकर ज़ॉम्बीज को रोकने की कोशिश करते हैं। और काफी दिनों तक चलने वाली इस लड़ाई में ये तीनों भी अपने किसी न किसी फैमिली मेंबर को खो देते हैं। वहीं ज़ॉम्बीज के हमले की वजह से अब वो पूरा शहर ज़ॉम्बीलैंड बन चुका था, जिसे देखकर वहां की गवर्नमेंट उस पूरे शहर में लॉकडाउन लगा देती है। और साथ ही उस पूरे शहर के चारों तरफ बड़े बड़े कंटेनर लगा दिए जाते हैं, ताकि कोई भी ज़ॉम्बी उस शहर से बाहर ना निकल पाए। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है 4 महीने के बाद, जहां हम एक ढाबे के अंदर स्कॉट को देखते हैं जो कि अब वहीं जॉब करता है। लेकिन तभी टनाका नाम का एक गैंगस्टर अपने कुछ साथियों के साथ उसके पास आता है और उससे कहता है कि सरकार अगले 4 दिनों में उस लॉकडाउन वाले एरिया में एक बॉम्ब गिराने वाली है और उस बॉम्ब के गिरते ही वहां मौजूद हर चीज राख में बदल जाएगी। और साथ ही मेरा 200 मिलियन डॉलर भी, जो कि ओलंपस के एक कसिनो में है। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अपनी टीम के साथ वहां जाओ और वो 200 मिलियन डॉलर मेरे पास लेकर आओ, जिसके बदले मैं तुम्हें 50 मिलियन डॉलर दूंगा। जिसके बाद टनाका स्कॉट को ओलंपस के कुछ ब्लूप्रिंट देकर वहां से चला जाता है। वहीं स्कॉट रात भर इस चीज के बारे में सोचता रहता है कि उसे ये काम करना भी चाहिए या नहीं। और तभी हम पास्ट का एक सीन देखते हैं जिसमें स्कॉट जब अपनी फैमिली के साथ होता है तो उस टाइम उसकी वाइफ को भी एक ज़ॉम्बी वाइट कर लेता है, जिससे अब उसकी वाइफ भी ज़ॉम्बी बनने लगती है। और अब ना चाहते हुए भी स्कॉट को अपनी वाइफ को मारना पड़ता है। वहीं ये सब देखकर स्कॉट की बेटी केट को काफी बुरा लगता है और तभी से केट स्कॉट के साथ नहीं रहती। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है लॉकडाउन एरिया के बाहर बने रिफ्यूजी कैंप्स में, जहां हम केट को देखते हैं जो कि एक सोशल वर्कर होती है। और तभी वो वहां रहने वाली एक रिफ्यूजी गीता के पास जाती है और उसे बताती है कि गवर्नमेंट जल्द ही तुम सभी को यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट करने वाली है। जिस पर गीता केट से कहती है कि यहाँ एक लिली नाम की लड़की है जो कि थोड़े से पैसे लेकर लोगों को शहर के अंदर भेजती है, और अगर मुझे अपने बच्चों को एक अच्छी जिंदगी देनी है तो मुझे भी शहर के अंदर जाकर वहां से कुछ पैसे लाने होंगे। लेकिन केट गीता को ऐसा करने से मना करती है, क्योंकि शहर में जाना खतरनाक हो सकता है। जिसके बाद हम स्कॉट को देखते हैं जो कि टनाका को कॉल करके उससे कहता है कि वो इस मिशन के लिए तैयार है। और अब स्कॉट पहुंच जाता है अपने पुराने टीम मेंबर्स के पास, जिनके साथ मिलकर उसने पहले भी ज़ॉम्बीज को हराया था, जिसमें शामिल होते हैं मारिया, वेंडिरॉय और मरियन। जहां मारिया एक बहुत ही अच्छी टीम लीडर होती है तो वहीं वेंडी रॉय एक काफी अच्छा शूटर होता है
और साथ ही मरियन एक बहुत ही अच्छी पायलट होती है। जिसके बाद स्कॉट मारिया से कहता है कि उसे कुछ और लोगों की ज़रूरत है इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए, जिसमें एक लॉकर तोड़ने वाला भी होना चाहिए। और तभी मारिया स्कॉट को माइकी और उसकी साथी चैम्बर के बारे में बताती है, जिसके बाद वो उसे डीटर नाम के एक शख्स के पास लेकर जाती है जो कोई भी तिजोरी को बड़ी ही आसानी से खोल सकता है। और अब क्योंकि स्कॉट की टीम तैयार हो चुकी थी और साथ ही 36 घंटे भी पूरे हो चुके थे, इसलिए टनाका स्कॉट के पास आता है और उन्हें उस कसिनो के बारे में सारी बातें बताता है और स्कॉट से कहता है कि इस मिशन में मेरा एक साथी मार्टिन भी तुम्हारे साथ रहेगा, क्योंकि उसे उस बिल्डिंग के बारे में सब कुछ पता है। जिसके बाद स्कॉट अपनी बेटी केट के पास आता है और उससे कहता है कि वो एक मिशन पर जा रहा है जिसे पूरा करने के लिए उसे उसकी ज़रूरत है। लेकिन केट वहां पर स्कॉट का साथ देने के लिए मना कर देती है, जिस पर स्कॉट केट से कहता है कि इस मिशन को कंप्लीट करने के बाद उसे काफ़ी सारे पैसे मिलेंगे जिससे वो इन लोगों की मदद कर सकती है। वहीं ये सुनकर केट स्कॉट का साथ देने के लिए मान जाती है, जिसके बाद वो स्कॉट और उसके साथियों को सीधा उस रिफ्यूजी कैंप में ले आती है, जहां वो उन्हें लिली से मिलवाती है, क्योंकि सिर्फ लिली ही अंदर जाने का रास्ता जानती थी। और तभी केट ये बात बताने के लिए गीता के पास आती है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि वो तो यहाँ है ही नहीं। और तभी वो सीधा लिली के पास आती है और उससे फाइट करने लगती है कि उसने गीता को अंदर क्यों भेजा। जिसके बाद वो स्कॉट से कहती है कि उसे गीता को बचाना है, इसलिए वो भी उसके साथ अंदर जाएगी। वहीं स्कॉट पहले तो मना करता है, लेकिन केट के बार बार कहने पर वो उसे भी अपने इस मिशन में शामिल कर लेता है। और अब ये लोग जैसे ही अपने हथियार लेकर अंदर जाने लगते हैं कि तभी लिली स्कॉट से कहती है कि हमें एक और टीम मेंबर की जरूरत पड़ेगी। और तभी लिली ब्रूट को भी अपने साथ आने के लिए बोलती है और उससे कहती है कि उसे इसके बदले $20,000 मिलेंगे। वहीं ये सुनकर ब्रूट काफी खुश होता है, जिसके बाद लिली अब उन सभी को अपने सीक्रेट रास्ते से लॉकडाउन एरिया में लेकर आती है, जहां आते ही वो सभी एकदम शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर काफी सारे ज़ॉम्बी की डेड बॉडी पड़ी होती है, जो कि सूरज की रोशनी की वजह से ऐसी हो गई थी। मगर तभी लिली उनसे कहती है कि अगर बारिश हो गई तो ये ज़ॉम्बी फिर से जिंदा हो जाएंगे। जिसके बाद जैसे ही वो सभी थोड़ा आगे आते हैं कि तभी उनके सामने एक ज़ॉम्बी शेर आ जाता है, जिसे देखने के बाद वो सभी वहां से पीछे हटने लगते हैं। और तभी लिली उन सभी से कहती है कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें इनके रूल्स के हिसाब से चलना होगा, क्योंकि ये जगह इन ज़ॉम्बीज का साम्राज्य है। और तभी लिली ब्रूट के पैर में गोली मारकर उसे बांध देती है। ये देखकर सभी लिली से पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो लिली उन्हें बताती है कि अगर हमें अपना काम पूरा करना है तो हमें उन ज़ॉम्बीज से डील करनी होगी। जिसके बाद लिली हवा में एक गोली चलाती है और उसके ऐसा करते ही वहां पर ज़ॉम्बी की ब्राइड पहुंच जाती है, जो कि ब्रूट को देखकर ये समझ जाती है कि इंसान हमारे साथ डील करना चाहते हैं। जिसके बाद वो ब्रूट को अपने साथ ले जाती है, जिससे अब ये सभी बिना रुकावट के एक दूसरे रास्ते से उस तिजोरी की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम ब्रूट को देखते हैं, जिसे ज़्यूस की ब्राइड अपने मेन अड्डे पर लेकर आती है, जहां और भी काफी सारे ज़ॉम्बी होते हैं। और तभी वहां अचानक से उनका किंग ज़्यूस आता है, जिसके बाद ब्राइड ज़्यूस के कान में कुछ कहती है, जिससे ज़्यूस को ये पता चलता है कि उसकी ब्राइड प्रेग्नेंट है और वो जल्दी ही उनके बच्चों को जन्म देगी। ये देखकर ज़्यूस और बाकी ज़ॉम्बी काफी खुश होते हैं। और अब इसी खुशी के मौके पर ज़्यूस ब्रूट को भी बाकी ज़ॉम्बी की तरह एक शैमलर में बदल देता है। वहीं दूसरी तरफ हम स्कॉट और उसके साथियों को देखते हैं, जो किसी तरह एक दूसरे रास्ते से कैसीनो की तरफ जा रहे थे। और तभी वो सभी वहां काफी सारे ज़ॉम्बी को देखते हैं जो कि सोए हुए थे, इसलिए वो सभी लाइट की मदद से अब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। वहीं चैम्बर को मार्टिन के ऊपर शक होता है कि शायद ये यहाँ उन पर नजर रखने के लिए आया है, मगर तभी मार्टिन चैम्बर को भटकाने के लिए लाइट को दूसरी तरफ फेंक देता है, जिससे चैम्बर रास्ता भटक जाती है और उन ज़ॉम्बीज के बीच फंस जाती है। और अब जब चैम्बर को बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलता,
तो वो अपने चाकू से एक एक करके उन ज़ॉम्बीज़ को मारकर आगे बढ़ने लगती है। लेकिन तभी वो किसी चीज़ से टकरा जाती है, जिससे वहाँ मौजूद ज़ॉम्बी जाग जाते हैं। और अब जैसे ही ज़ॉम्बी चैम्बर पर हमला करने के लिए आते हैं कि तभी चैम्बर अपनी गन से उन सभी को शूट करने लगती है। वहीं गोलियों की आवाज़ सुनकर स्कॉट और बाकी सभी चैम्बर के पास आने लगते हैं। और जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं कि तभी वो देखते हैं कि काफी सारे ज़ॉम्बीज ने चैम्बर के ऊपर अटैक कर दिया है, जिससे चैम्बर वहां पर घायल हो जाती है। और तभी चैम्बर उन सभी को वहां से जाने के लिए कहती है। वहीं चैम्बर, जो कि माइकी की बेस्ट फ्रेंड होती है, इसलिए वो उसे इस तरह नहीं छोड़ सकता। और तभी माइकी चैम्बर की पेट्रोल की टंकी को शूट करता है, जिससे वहां पर काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। और उस ब्लास्ट में चैम्बर के साथ वहां मौजूद सभी ज़ॉम्बी मारे जाते हैं। जिसके बाद वो सभी कैसीनो की मेन बिल्डिंग के पास पहुंचते हैं। और अब वो सभी अलग अलग ग्रुप्स में बढ़ जाते हैं, जहां मरियन मारिया के साथ पहुंचती है बिल्डिंग की छत पर, जहां वो हेलीकॉप्टर होता है। तो वहीं माइकी, वेंडेरॉय और डीटर पहुंच जाते हैं उस तिजोरी के पास, जिसके अंदर मौजूद होते हैं पूरे 200 मिलियन डॉलर। जिसके बाद हम मार्टिन और लिली को देखते हैं, जो कि बिल्डिंग के बाहर रुककर निगरानी करते हैं। वहीं स्कॉट और कैट जनरेटर के पास पहुंचते हैं उन्हें चालू करने के लिए। और तभी स्कॉट जनरेटर में तेल डालकर उन्हें चालू कर देता है, जिससे अब उस पूरी बिल्डिंग में इलेक्ट्रिसिटी चालू हो जाती है। जिसके बाद हम डीटर को देखते हैं, जो कि वेंडी रॉय को बताता है कि हम उस तिजोरी तक इतनी आसानी से नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि इतने ज्यादा पैसे होने की वजह से यहाँ कोई ना कोई जाल जरूर बिछा होगा। ये सुनकर वेंडी रॉय वहाँ कुछ ज़ॉम्बीज को लाता है और उन्हें तिजोरी की तरफ भेजता है, जिससे उन्हें वहाँ बिछे जाल का पता चल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम मार्टिन और लिली को देखते हैं, जो कि उन ज़ॉम्बीज पर नजर रखे हुए थे। लेकिन तभी वो देखते हैं कि ब्राइड अपने बॉडीगार्ड के साथ वहां पहुंच जाती है। जिसके बाद अचानक से वो दोनों उन पर हमला करने के लिए आते हैं। लेकिन तभी मार्टिन ब्राइड को जाल में फंसा देता है और लिली उस बॉडीगार्ड को शूट कर देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मार्टिन उस ब्राइड के गले को काटकर अपने बैग में रख लेता है। वहीं ये देखकर लिली उससे कहती है कि तुम्हारे ऐसा करने से हम सभी मुसीबत में आ सकते हैं। और तभी हमें पता चलता है कि टनाका को वो 200 मिलियन डॉलर नहीं, बल्कि उस ब्राइड का सर चाहिए था, ताकि वो इसकी मदद से सभी ज़ॉम्बीज को कंट्रोल कर सके। वहीं दूसरी तरफ स्कॉट और बाकी सभी न्यूज में देखते हैं कि गवर्नमेंट 4 दिन के बाद नहीं, बल्कि अगले 1.5 घंटे में इस पूरे शहर को उड़ाने वाली है। और अब ये सुनकर स्कॉट सीधा डीटर के पास पहुंचता है और उससे कहता है कि उसे ये सब जल्दी ही खोलना होगा, क्योंकि अब उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। और अब काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद आखिरकार डीटर उस तिजोरी को खोल देता है, जिसके अंदर मौजूद होते हैं पूरे 200 मिलियन डॉलर, जिसे देखकर वो सभी काफ़ी खुश होते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ज़्यूस पहुंच जाता है अपनी ब्राइड के पास, जिसे मरा हुआ देख वो एकदम शॉक हो जाता है। जिसके बाद वो ब्राइड को अपने हेडक्वार्टर लाता है और उसके पेट से अपने बच्चे को निकालता है। और अब ये सब देखने के बाद ज़्यूस को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और तभी ज़्यूस अपनी पूरी ज़ॉम्बी आर्मी के साथ निकल जाता है स्कॉट और उसके सभी साथियों को मारने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि जब स्कॉट और उसके साथी उन पैसों को अपने बैग में डालते हैं कि तभी लिली की नज़र उस नोट गिनने वाली मशीन पर पड़ती है। जिसके बाद जैसे ही वो सभी उन पैसों को लेकर वहां से निकलने लगते हैं कि तभी मार्टिन बाहर निकलने वाले रास्ते को ब्लॉक करके अकेले ही वहां से निकल जाता है। जिसके बाद बिल्डिंग से बाहर आकर वो जैसे ही उस बैग को चेक करने लगता है कि तभी मार्टिन देखता है कि इस बैग में ब्राइड का सर नहीं, बल्कि नोट गिनने वाली मशीन है। लेकिन तभी वहां वो ज़ॉम्बी शेर आकर उस पर हमला कर देता है, जिससे मार्टिन वहीं पर मारा जाता है। और अब ज़ॉम्बीज भी उस पूरी बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं। वहीं स्कॉट को पता चलता है कि कैट वहां नहीं है। और अब स्कॉट जैसे ही अपने साथियों के साथ आगे बढ़ता है कि तभी एक ज़ॉम्बी मारिया पर हमला करके उसे मार देता है। और अब स्कॉट, लिली और माइक उन ज़ॉम्बीज पर हमला करके उन्हें मारने लगते हैं।
वहीं ज़्यूस जैसे ही डीटर और वेंडी रॉय के पास पहुंचता है कि तभी वेंडी रॉय उस पर गोलियां चलाता है, लेकिन ज़्यूस पर तो उसकी गोलियों का कुछ असर ही नहीं होता। और ज़्यूस जैसे ही उसे मारने वाला होता है कि तभी डीटर वेंडी रॉय की जान बचाने के लिए उसे सेफ में लॉक कर देता है। वहीं दूसरी तरफ स्कॉट, माइकी और लिली किसी तरह अपनी जान बचाकर कैसीनो वाले एरिया में आते हैं, लेकिन वहां पर भी काफी सारे ज़ॉम्बी उन पर हमला कर देते हैं। और अब अपनी जान बचाने के लिए ये सभी उन ज़ॉम्बीज को गोलियों से मारने लगते हैं, लेकिन तभी काफी सारे ज़ॉम्बी माइकी पर अटैक कर देते हैं, जिससे माइकी वहां पर घायल हो जाता है। और तभी वो स्कॉट और लिली को वहां से जाने के लिए बोलता है, जिसके बाद माइकी वहां पर बॉम्ब से एक काफी बड़ा ब्लास्ट करता है। वहीं दूसरी तरफ हम केट को देखते हैं, जो कि किसी तरह उन ज़ॉम्बी से बचते हुए गीता के पास पहुंच जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम लिली और स्कॉट को देखते हैं, जो कि मरियन के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन उनका पीछा करते हुए ज़्यूस भी वहां पर पहुंच जाता है। लेकिन इससे पहले कि ज़्यूस उन पर हमला करता कि तभी लिली अपने बैग से ब्राइट का वो कटा हुआ सर निकाल लेती है, जो कि अभी तक जिंदा होता है। और तभी वो ज़्यूस से कहती है कि अगर तुम आगे बढ़े तो मैं इसे शूट कर दूंगी। मगर जैसे ही लिली स्कॉट की तरफ देखती है कि तभी ज़्यूस एक लोहे की रॉड से लिली पर हमला कर देता है। मगर तभी लिली उस ब्राइट के सर को बिल्डिंग से नीचे फेंक देती है, जिससे नीचे गिरते ही ब्राइट का सर फूट जाता है और ब्राइट वहीं पर मारी जाती है। और उसी टाइम मरियन स्कॉट को लेकर वहां से निकल जाती है, लेकिन तभी स्कॉट उससे कहता है कि कैट अभी भी नीचे फंसी है, जिस पर मरियन स्कॉट से कहती है कि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, इसलिए तुम्हें उसे जल्दी ही ढूंढना होगा। जिसके बाद हम केट को देखते हैं, जो कि गीता को लेकर वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उनके सामने ब्रूट आ जाता है, जो कि उन्हें मारने के लिए उन पर जैसे ही हमला करता है कि तभी केट ब्रूट को शूट करके मार देती है। और अब जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं कि तभी ज़्यूस वहां पहुंच जाता है कुछ ज़ॉम्बीज के साथ, लेकिन केट उन सभी का बड़ी ही बहादुरी से सामना करती है और उन ज़ॉम्बीज को एक एक करके शूट करके मार देती है। और अब आखिर में जब ज़्यूस उन पर हमला करने के लिए आता है कि तभी स्कॉट वहां पहुंचकर एक ब्लास्ट कर देता है, जिसके बाद वो उन सभी को लेकर बिल्डिंग की छत पर आ जाता है, जहां मरियन हेलीकॉप्टर लेकर उनका इंतजार कर रही थी। लेकिन तभी ज़्यूस भी वहां पहुंच जाता है, जिसके बाद जैसे ही वो सभी हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से जाने लगते हैं कि तभी ज़्यूस भी उस हेलीकॉप्टर के अंदर पहुंच जाता है। जिसके बाद स्कॉट और ज़्यूस में एक जोरदार फाइट होती है, जहां दोनों ही एक दूसरे को हराने की कोशिश करते हैं। और तभी मरियन देखती है कि एक मिसाइल काफी तेजी से उस लॉकडाउन एरिया की तरफ जा रही है। वहीं ज़्यूस स्कॉट को काटकर उसे घायल कर देता है, लेकिन तभी स्कॉट अपनी गन से ज़्यूस को शूट करके मार देता है। मगर जैसे ही वो मिसाइल वहां जाकर ब्लास्ट होती है कि तभी उसकी वजह से उनका हेलीकॉप्टर भी क्रैश हो जाता है, जिसमें मरियन और गीता मारी जाती हैं। वहीं स्कॉट, जिसे ज़्यूस ने काट लिया था और अब इससे पहले कि वो भी एक ज़ॉम्बी बन जाए, वो कैट से उसे शूट करने के लिए बोलता है। और अब ना चाहते हुए भी कैट को स्कॉट को शूट करके मारना पड़ता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि ब्लास्ट की वजह से वो पूरी जगह तबाह हो चुकी थी। लेकिन तभी हम वहां वेंडी रॉय को देखते हैं, जो कि उस सेफ में रहने की वजह से अभी भी जिंदा होता है और अब उसके पास काफी सारे पैसे भी होते हैं, इसलिए वो उन्हीं पैसों से एक प्राइवेट प्लेन बुक करके न्यूयॉर्क जाने लगता है। लेकिन तभी अचानक से प्लेन में उसकी तबीयत खराब होने लगती है और वो जैसे ही वॉशरूम में आकर अपने आप को चेक करता है कि तभी उसे पता चलता है कि उसे भी किसी ज़ॉम्बी ने काट लिया है और अब वो भी किसी भी टाइम ज़ॉम्बी बन सकता है। मतलब अब ज़ॉम्बी की अगली पार्ट हमें न्यूयॉर्क में देखने को मिलेगी। और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहीं खत्म हो जाती है। गाइज, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बाकी मिलते हैं ऐसी और अमेजिंग मूवी के साथ। थैंक यू।